माय डियर स्टूडेंट्स, क्या सब्जेक्ट चूज करें। आपने देख लिया होगा थंबनेल के अंदर कि सब्जेक्ट से रिलेटेड 10th बाद 11th में जब हम जाते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट अपने को चूज करना चाहिए, इसका ही वीडियो यह आया हुआ है। मैं आपको कौन कौन से वीडियो, केमिस्ट्री के वीडियोस के साथ साथ जो होता है साइंस के सारे वीडियोस जो होते हैं वह अपने यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवाता हूं, साथ ही साथ करियर गाइडेंस भी यहां पर देता हूं। तो यहां पर आपको सबसे बड़ी चीज यह देखने को मिलती है, आपको ही नहीं, यह जो होती है इंडिया के 95% स्टूडेंट में यही चीज देखने को मिलती है कि भाई एक दुविधा पैदा हो जाती है कि हमें सब्जेक्ट कौन सा चूज करना चाहिए। भाई मैं साइंस में जाऊं, आर्ट्स में जाऊं या कॉमर्स में जाऊं, सबसे बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। यह समस्या जो होती है, इस समस्या के लिए अपना जो होता है क्या समाधान होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए अपने को कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने चाहिए, तो सबसे कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने चाहिए, इसके लिए ही मैं जो ये वीडियो यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि आपको सब्जेक्ट चूज करने में आसानी हो जाए। तो स्वागत है आपका, मैं हूँ पवन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस। तो देखिए, मैंने बात की कहां पर कि कौन सा सब्जेक्ट अपने को चूज करना चाहिए। तो यार सब्जेक्ट चूज करने से पहले सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट जो होती है, सभी आपके टीचर्स होते हैं, आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, वो सभी एक ही चीज बताते होंगे कि भाई सब्जेक्ट वही चूज करना चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो। मैं कहता हूं कि जिसमें इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट वही चूज करो, लेकिन उसके साथ साथ जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका होता हो उसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को आप पैशन बनाओ। क्या चीज है, क्या चीज, एक और बात, आप उस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को क्या बना लो, अपना पैशन बना लो। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को क्या बना लो, अपना पैशन बना लो। दूसरी चीज, वह इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो आपने चूज किया है वह जब आपका पैशन बन जाए, तब उसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को अगर आप उसी पैशन को प्रोफेशन बना लोगे ना, पैशन को प्रोफेशन, तो सोने पे सुहागा होगा। तो मेन चीज ये आती है कि भाई सब्जेक्ट जब चूज करते हैं ना, हर किसी की यही कंडीशन हो जाती है, भाई कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, है ना। तो बात आती है, कल एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि सर मैंने आर्ट ले लिया है, लेकिन अब जो है मैं सब्जेक्ट चेंज चाहता हूं, जो भी, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट चेंज करने की बात आई है। सब्जेक्ट चेंज करने की बात आई तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जल्दी जल्दी में सब्जेक्ट ले रहे हैं, किसके कहने पर हैं? जल्दी में सब्जेक्ट लेकर कहां जाना है। यह जो इंटर कॉलेज है, यहां पर जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे, आपको याद होना चाहिए कि यह जो सब्जेक्ट आज आप चूज कर रहे हो, यह आपके फ्यूचर को अफेक्ट करने वाला है, फ्यूचर पर, आपके भविष्य पर प्रभाव डालने वाला। इसीलिए सब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट चूज किया जाना चाहिए, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना चाहिए उसके लिए सबसे बड़ी चीज है, देखो भाई, सबसे बड़ी चीज इसमें यह आती है, ये आपको दबाव में नहीं आना चाहिए। किसके दबाव में नहीं आना चाहिए, न दबाव में आओगे आप किसके, आपके फ्रेंड्स के। हाँ, होता क्या है, कंडीशन ये होती है कि हम क्या कर लेते हैं, फ्रेंड सर्कल ने, आज मेरा फ्रेंड ने जो होता है साइंस लिया है वो, और मैं आर्ट में हूं, भाई आर्ट तो घटिया सब्जेक्ट है, मैं तो साइंस में जाना चाहता। पहले तो यह दिमाग से निकाल देना कि आर्ट घटिया है, कॉमर्स घटिया है, साइंस घटिया है। घटिया सब्जेक्ट कोई नहीं है, लेकिन आपकी मानसिकता है मेरे फ्रेंड ने ये लिया है, मैं तो यही लूंगा या लूंगी। कैसे भाई, फ्रेंड तो जा रहा है, उसका इंटरेस्ट होगा तो वो ले रहा है। आप भेड़ चाल में पेरेंट्स, आपके जो फ्रेंड्स है उस फ्रेंड्स के साथ क्यों जा रहे हो। सबसे बड़ी चीज तो यहां सोचने वाली है ना। सबसे पहले तो ये चीज बिल्कुल आपके माइंड से जो है वॉश अवे कर दो कि आपको फ्रेंड के साथ चलना है, लेकिन आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है यह भी आपको देख के चलना पड़ेगा। आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अगर साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है आपका, साइंस के अंदर जो मैथ्स होता है, बायोलॉजी होता है, आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स ने मैथ्स लिया तो मैं भी मैथ्स लूं, है ना। तो यह जो चीज होती है भाई, वहां पर जहां इंटरेस्ट होता है वह चीज बहुत अपने आप परफेक्ट बनती जाती है, लेकिन जहां इंटरेस्ट नहीं होता वहां प्रेशर होता है। तो आप प्रेशर कुकर थोड़ी हो, है ना। ये चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स
सब्जेक्ट कोई भी बुरा नहीं है भाई, हर चीज में स्कोप है। अगली चीज आ रही है स्कोप जी, स्कोप सभी चीजों में है। सिर्फ आपको याद रखना है कि हमें जो होता है जिसमें जा रहे हैं उसमें कौन कौन से स्कोप है। स्कोप बहुत सारे हैं, आर्ट्स में बहुत सारे स्कोप है, उसके बाद जो होता है आपके बायोलॉजी में स्कोप ढेर सारे रखे हुए हैं, मैथ्स में स्कोप ढेर सारे रखे हुए हैं, कॉमर्स में स्कोप है। यहाँ पर बात ये नहीं आ रही है, यहाँ पर बात ये आ रही है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। सबसे पहले तो वो चीज देखो। अगर आप अगर डॉक्टर ही बनना चाहते हो तो डॉक्टर में भी जो होती है एक ही नहीं होती है कि एमबीबीएस ही डॉक्टर होता है भाई। उसके लिए बायो में कई सारी ढेर सारी जो होती है क्या है, बहुत सारी ढेर सारी जो होती है अपॉर्चुनिटी आपको है, बहुत ढेर सारे स्कोप उसके अंदर है। एक वीडियो और अलग से बना के रखूंगा मैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ जो होता है स्कोप होता है, उसके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ मैं यह वीडियो चाहता हूं या चाहती हूं, तो मैं क्या करूंगा, वो वीडियो जो होता है वह आपको जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा। अभी नेक्स्ट चीज ये आती है भाई, अगर मुझे आईएएस बनना है तो उसके लिए क्या करूं। मुझे सिविल सर्विसेज के लिए मुझे सिविल सर्विसेज के अंदर जाना है, लेकिन उसके लिए पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। मुझे डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस बनना है, उसके लिए पैसे ज़्यादा लगते हैं। इतने पैसे जो होते हैं खर्च नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करो भाई, आज तो क्या है आपके पेरेंट्स और टीचर के साथ साथ जो होता है आपका साथ देने के लिए आज गवर्नमेंट भी है, और साथ ही साथ यूट्यूब पर जो होते हैं ढेरों सारे वीडियोस होते हैं, ढेर सारे जो होते हैं ऑनलाइन कोचिंग्स चल रही है, उसके माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप में जुनून है ना किसी चीज को लेने के लिए, किसी चीज को जो होता है पाने के लिए, अगर आप में जुनून है तो 100% यार, क्या बात कर रहा हूं, जुनून की बात कर रहा हूं। जब आप में जुनून है 100% आप जो होते हैं वह एंट्रेंस एग्जाम जो होती है वह क्रैश करके जो है आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं वो डॉक्टर आप बनोगे, 100% बनोगे। आप अगर जो होता है सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में आप जो होते हैं बिल्कुल 100% जाओगे। लेकिन जरूरत है आपके एफर्ट की, आपका एक एफर्ट और क्या कर सकता है, आपकी दुनिया बदल सकता है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक छोटा सा गलत कदम भी जो होता है आपके इरादे, आपके करियर को क्या कर सकता है, फिनिश कर सकता है। इसीलिए याद रखना है अपने को सब्जेक्ट कौन सा चुनना है। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में भी कंफ्यूजन हो कि भाई अपने को तो यही चुनना है, अपने को तो यहाँ जाना है, लेकिन सब्जेक्ट ये इंटरेस्टिंग है, तो सबसे अच्छा इसका जो होता है मार्ग ये है, सबसे अच्छा पाथ ये है कि आप क्या करें, आप जिस पे ट्रस्ट करते हो, जो आपको सही राय दे देता है, उसके पास जाएं और उससे पूछे भाई कि क्या करूं मैं, है ना। उनकी जो होती है उनकी गाइडेंस आप ले, और वह जब गाइड कर दे आपको तब जाकर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर उसने ऐसा भी कुछ बताया है जो कि आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के अगेंस्ट है, तब भी आपको जाकर और डायरेक्टली आपको यह निर्णय नहीं लेना है कि भाई जो सामने वाले व्यक्ति ने जो कि मुझे हमेशा सही राय देता है भाई उसको क्या करना है, मुझे तो उसी का सब्जेक्ट लेना है, या फिर उसने जो कहा है ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा विचार मंथन करना पड़ेगा, है ना, स्वविचार करना पड़ेगा। इसके लिए एकांत में, थोड़ा सा एकांत में जाइए, वहां सोचिए। आप थोड़ा सा 2 घंटा सोचिए, 3 घंटा, पूरा एक दिन सोचिए यार, और सोच के देखिए कि इसका आगे जाकर मुझे क्या फायदा मिलने वाला है, इससे आगे जाकर मुझे क्या हानि मिलने वाली है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये आती है कि आप देश के भविष्य हो, है ना। आप जो होते हैं, जो भी डिसाइड करोगे ना, ये कल आपके कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके कंट्री को भी इफेक्ट करेगा, आपके देश को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अब बात आती है वे 90% वाला आर्ट नहीं ले सकता, यह चीज जो होती है बिल्कुल गलत है। 90% वाला अगर उसका स्कोप वहां है तो भाई आर्ट क्यों नहीं लेगा वो, है वो सबसे जो होता है डल स्टूडेंट नहीं है भाई। जो होता है 95% वाला जो होता है कॉमर्स ले रहा है तो वो डल नहीं है, उसके माइंड में कुछ ऐसा है कि वो जो है कॉमर्स ले रहा है। ऐसा नहीं है कि जो हाईएस्ट परसेंटेज वाले होते हैं वही मैथ से लेते हैं,
वही बायो लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ आपका स्कोप देखना है कि आप कहाँ जा सकते हो, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है वह सब्जेक्ट आपको कहाँ ले जाएगा। सबसे पहले तो ये चीज़ जो होता है, विचार मंथन खुद से कीजिएगा ना, उसके बाद ही आप किसी निर्णय पर जाइएगा, आराम से सोचिएगा और सोचने के बाद अपने सब्जेक्ट को डिसाइड करके अपने टीचर या संस्था को बताइएगा कि भाई मैं और इसीलिए लेना चाहता हूँ, वह उद्देश्य भी उनको बताएं ताकि वह भी जो होते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपका साथ दे भाई, है ना। आपका साथ देना भी उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो होते हैं, आपका एफर्ट ही जो होता है आपको आपके भविष्य की नींव रखने में और देश की बेसिक स्ट्रक्चर पूरी करने में जो होता है मदद देगा। तो इसीलिए आप अच्छे से सोचिए समझिए, उसके बाद अपना जो होता है सब्जेक्ट चूज कीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, और आप थोड़ा सा यार वीडियो अगर अच्छा लगा हो ना तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, और हाँ लाइक के साथ साथ जो होता है वीडियो को सारे स्टूडेंट तक शेयर करो यार, जो कि सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, है ना। तो इंतजार किस बात का है भाई, शेयर कर दीजिए ना।